उसने अपनी पत्नी के विश्वासघात को खोज निकाला और उसकी प्रतिक्रिया ने सभी को चौंका दिया। उसने प्यार के लिए सब कुछ दे दिया और अंत में उसे सबसे बुरा विश्वासघात मिला। वास्तविक घटनाओं पर आधारित। विक्रम हमेशा से एक सिद्धांतों वाला आदमी रहा था, जिसे उसे जानने वाले सभी लोग सम्मान देते थे। वह अनुशासन के साथ काम करता था, अपनी वर्दी को गर्व से पहनता था और कभी नहीं भूलता था कि उसके जीवन में सबसे कीमती चीज उसका परिवार था। जयपुर के पुराने शहर में बड़े होने के बाद उसने कड़ी मेहनत से अपना करियर बनाया था। जब उसने प्रिया से मुलाकात की तो उसे लगा कि नियति ने उसके रास्ते में उसके सपनों की महिला को ला दिया है। वह मोहक थी, मधुर थी और उसकी मुस्कान ऐसी थी जो किसी भी जगह को रोशन कर देती थी। उसकी आंखों में एक चमक थी जो विक्रम के दिल को छू गई थी। दोनों के बीच का रिश्ता तेजी से बढ़ा और बहुत समय नहीं बीता जब विक्रम ने सबसे महत्वपूर्ण कदम उठाने का फैसला किया, उससे शादी करना। उसके लिए यह एक ऐसे प्यार को सील करने का तरीका था जो शाश्वत लगता था। शादी की रात जब उसने प्रिया के हाथ में मंगलसूत्र पहनाया तो उसकी आंखों में आंसू थे। वह खुशी के आंसू थे, एक नई शुरुआत के आंसू थे। दोस्त और पड़ोसी उन्हें एक आदर्श जोड़े के रूप में देखते थे। वे हाथ में हाथ डालकर चलते थे, एक साथ योजनाएं बनाते थे और उत्साह के साथ उस भविष्य के बारे में बात करते थे जिसे वे बनाना चाहते थे। कोई भी उनकी खुशी पर संदेह नहीं करता था। विक्रम प्रिया पर पूरी तरह से भरोसा करता था। उसके दिल में अविश्वास के लिए कोई जगह नहीं थी, क्योंकि वह आश्वस्त था कि वह भी उतनी ही तीव्रता से उससे प्यार करती थी जितना वह उससे करता था। उसकी दैनिक दिनचर्या काम के प्रति समर्पण और घर लौटने की उम्मीद से भरी होती थी, जहां उसकी पत्नी हमेशा गर्म खाने और प्यार भरे शब्दों के साथ उसका इंतजार करती थी। जब वह शाम को लौटता था तो प्रिया दरवाजे पर खड़ी होती थी। उसके चेहरे पर वही मुस्कान होती थी जो उसे पहली बार मिलने पर थी। वह नहीं जानता था कि जब वह उस प्यार में समर्पित होकर जी रहा था तो उसकी पीठ पीछे एक अंधेरा रेहे से बढ़ने लगा था, जो उसने जो कुछ भी बनाया था उसे ध्वस्त करने की धमकी दे रहा था। हर सुबह जब विक्रम अपनी वर्दी पहनता था तो वह आईने में खुद को देखता था और खुद से कहता था कि वह एक अच्छा पति बनेगा, एक ऐसा पति जो अपनी पत्नी को कभी निराश नहीं करेगा। लेकिन नियति के पास कुछ और ही योजना थी। विक्रम द्वारा हर दिन पहनी जाने वाली वर्दी काम के कपड़े से कहीं अधिक थी। यह सम्मान, प्रयास और प्रतिबद्धता का प्रतीक थी। उसके लिए यह अपनी पत्नी को एक स्थिर और सुरक्षित जीवन देने के वादे का भी प्रतिनिधित्व करती थी। प्रिया सबकी नजर में उस बलिदान की कद्र करती दिखती थी। वह पारिवारिक कार्यक्रमों में उसके साथ जाती थी, अपने पति पर गर्व दिखाती थी और सार्वजनिक रूप से यह कहने का कभी मौका नहीं छोड़ती थी कि वह उसे कितना प्यार करती है। लोग उन्हें देखते और कहते, देखो कैसा प्यारा जोड़ा है। लेकिन निजता में चीजें धीरे धीरे बदलने लगीं। ऐसे पल थे जब वह दूर, विचलित दिखती थी, जैसे कि उसका मन कहीं और हो। विक्रम उन रवैयों को नोटिस करता था, लेकिन खुद को यह समझाना पसंद करता था कि यह सिर्फ थकान या महत्वहीन चिंताएं थीं। उसने कभी नहीं सोचा होगा कि उसकी पत्नी का कोई और कारण हो सकता है। हर बार जब वह उसकी आंखों में देखने से बचती थी या फोन को हाथ में लेकर कमरे में बंद हो जाती थी, तो वह उसे सही ठहराने की कोशिश करता था। वह व्यस्त है, मैं शक्की नहीं दिखना चाहता। प्रिया में उसका यह अंधा विश्वास वह पट्टी बन गया जिसने उसे सच्चाई देखने से रोक दिया। और वह सच्चाई, हालांकि छिपी हुई थी, एक छाया की तरह बढ़ रही थी। सतह पर सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन यह शांति केवल उस तूफान की पूर्व संध्या थी जो फूटने वाला था। विक्रम के दोस्त उससे कहते थे, तुम बहुत भाग्यशाली हो भाई, प्रिया जैसी पत्नी सभी को नहीं मिलती। और विक्रम गर्व से मुस्कुराता था, बिना यह जाने कि उसकी दुनिया कितनी जल्दी टूटने वाली थी। पहला संकेत एक साधारण रात को आया, जब विक्रम काम से उम्मीद से पहले लौटा। उसने प्रिया को धीमी आवाज में फोन पर बात करते हुए पाया और उसे देखते ही उसने जल्दी से फोन काट दिया। जब उसने पूछा कि वह किससे बात कर रही थी, तो उसने एक घबराई हुई मुस्कान के साथ जवाब दिया कि वह सिर्फ एक सहेली थी। विक्रम ने उसके शब्द पर संदेह नहीं किया, लेकिन वह बेचैनी उसके दिमाग में दर्ज हो गई। उस रात उसने बिस्तर पर करवटें बदलीं, लेकिन नींद नहीं आई।
कुछ दिनों बाद उसने पाया कि प्रिया अधिक बार बाहर जाने लगी थी। कभी वह कहती थी कि वह खरीदारी के लिए जा रही है, कभी कहती थी कि वह एक पड़ोसी से मिलने जा रही है, लेकिन कभी स्पष्ट विवरण नहीं देती थी। विक्रम खुद को यह समझाने की कोशिश करता था कि सब कुछ ठीक है। वह खुद से कहता था कि विश्वास शादी की नींव है और अविश्वास करना अन्यायपूर्ण होगा। हालांकि दिल की एक छठी इंद्रिय होती है और उसका दिल उसे बताने लगा था कि कुछ गलत है। हालांकि उसका दिमाग इसे स्वीकार करने से इनकार कर रहा था। उसके अंदर चिंता बढ़ने लगी। वह अब शांति से नहीं सोता था और प्रिया की हर अनुपस्थिति एक मौन यातना बन जाती थी। वह आंतरिक आवाज जिसे उसने पहले चुप कराया था, अब कानफोड़ू हो गई थी। यह उसे बता रही थी कि बहुत देर होने से पहले उसे अपनी आंखें खोलनी चाहिए। एक दिन विक्रम ने अपनी मित्र मंडली में किसी को यह कहते सुना, अगर तुम्हें शक हो तो बेहतर है कि तुम सच्चाई का पता लगा लो। उस दिन उन शब्दों ने उसके दिल में एक बीज बो दिया। एक दिन विक्रम ने अपनी प्रवृत्ति का पालन करने का फैसला किया। अपनी शिफ्ट समाप्त करने के बाद सामान्य समय पर घर लौटने के बजाय उसने एक अलग रास्ता लिया और अचानक पहुंच गया। अंदर प्रवेश करते समय उसने देखा कि प्रिया वहां नहीं थी। घर में सन्नाटा था, लेकिन मेज पर उसने अपनी पत्नी का पर्स पाया, जिसका मतलब था कि वह खरीदारी के लिए नहीं गई थी जैसा कि उसने कहा था। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। पहेली के टुकड़े उसके दिमाग में जुड़ने लगे। हालांकि वह अभी भी विश्वासघात की संभावना को स्वीकार करने से इनकार कर रहा था। वह हॉल में घूमा, चारों ओर देखा और प्रिया का मोबाइल सोफे पर पाने में देर नहीं लगी। स्क्रीन पर अभी भी एक इनकमिंग संदेश दिख रहा था। कांपते हाथों से विक्रम ने उसे उठाया और कुछ शब्द पढ़े जिन्होंने उसकी सांस रोक दी। हमेशा की जगह पर मिलते हैं, मैं तुम्हें याद कर रहा हूँ। उसने अपनी छाती में एक खालीपन महसूस किया, जैसे कि उसके पैरों के नीचे की जमीन खुल रही हो। संदेह अब संदेह नहीं था, यह पहला स्पष्ट संकेत था कि कुछ गलत था। उस रात विक्रम सो नहीं सका। उसके विचार छवियों, सवालों और एक ऐसे दर्द से भर गए जो असंभव लग रहा था। अगले दिन उसने प्रिया के सामने सामान्य रूप से कार्य करने की कोशिश की। उसने उसे नाश्ता तैयार करते हुए, मुस्कुराते हुए जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं था, और सप्ताहांत के लिए साधारण योजनाओं के बारे में बात करते हुए देखा। विक्रम ने प्रिया को चुपचाप देखा, अपने अंदर उठते तूफान से लड़ते हुए। उसका एक हिस्सा विश्वास करना चाहता था कि कोई निर्दोष स्पष्टीकरण है, लेकिन दूसरा हिस्सा, जो अधिक मजबूत था, उसे चिल्ला रहा था कि वह एक अच्छी तरह से छिपे हुए झूठ के सामने खड़ा है। प्रिया ने उसकी दूर की नजर को देखा और पूछा कि क्या सब कुछ ठीक है। उसने एक साधारण हाँ के साथ जवाब दिया, उस तूफान को छिपाते हुए जो उसे घेर रहा था। यह उसका सामना करने का समय नहीं था। पहले उसे सबूतों की जरूरत थी, कुछ ऐसा जो उसे पुष्टि करे कि वह क्या संदेह कर रहा था, ताकि वह संदेह के साथ न रहे। उस सुबह उसने फैसला किया, वह सच्चाई का पता लगाएगा, भले ही यह उसकी आत्मा को तोड़ दे। और उस फैसले के साथ कहानी ने एक ऐसा मोड़ लिया जिससे अब कोई वापसी नहीं थी। विक्रम ने प्रिया को अधिक ध्यान से देखना शुरू कर दिया। हर कॉल, हर बहाना, हर हाव भाव चुपचाप विश्लेषण किया जा रहा था। वह अपने दिमाग में उन घंटों को नोट कर रहा था जब वह बाहर जाती थी, और उन जगहों को जहां वह जाने का दावा करती थी। धीरे धीरे पैटर्न स्पष्ट हो गया। हमेशा एक सहेली से मिलने जाना होता था, लेकिन कभी कोई ठोस नाम नहीं बताती थी और नहीं अपने साथ कुछ ऐसा ले जाती थी जो उन बाहर जाने को उचित ठहराता। विक्रम, जो वर्षों से एक भरोसेमंद और शांत आदमी रहा था, अब अपने ही घर में एक जासूस की तरह जी रहा था। फिर भी दर्द बहुत बड़ा था। वह एक जासूस नहीं बनना चाहता था, वह पति बनना चाहता था जो अपनी पत्नी पर आंख मूंद कर भरोसा करता था। लेकिन उसके अंदर कुछ उसे बता रहा था कि अब कुछ भी पहले जैसा नहीं होगा, कि देर सवेर सच्चाई सामने आएगी। और वास्तव में जो वह खोजने वाला था वह उसकी कल्पना से परे था। एक दोपहर अपनी शिफ्ट समाप्त करने के बाद विक्रम ने प्रिया का पीछा करने का फैसला किया, बिना उसे पता चले। उसने उसे जल्दी से बाहर निकलते देखा, हमेशा के बैग के साथ, और शहर के केंद्र की ओर जाते हुए देखा।
उसका दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि उसे लगा कि यह उसे पकड़ लेगा। उसका हर कदम डर, गुस्से और उदासी का मिश्रण था। पुराने जयपुर की संकरी गलियों से गुजरते हुए उसका मन हजारों विचारों से भरा था। क्या मैं सही कर रहा हूँ? क्या अगर यह सब मेरी कल्पना है? लेकिन वह संदेश, वह फोन, वे व्यवहार, सब कुछ एक दिशा में इशारा कर रहा था। प्रिया एक सुविधाजनक कैफे में दाखिल हुई, उन जगहों में से एक जहां कम लोग दूसरों पर ध्यान देते हैं। विक्रम ने उसे बाहर से देखा, एक खंभे के पीछे छिपकर। कुछ मिनट बाद एक आदमी प्रकट हुआ और उसके सामने बैठ गया। उन्होंने एक ऐसे तरीके से अभिवादन किया जिसमें कोई संदेह नहीं था, वहां साझेदारी थी। विक्रम ने अपनी मुट्ठियां जोर से भींच लीं। अपनी आंखों से वह देखना जिससे वह डरता था, आत्मा में छुरा घोंपने जैसा था। प्रिया एक अलग तरीके से मुस्कुराई, एक ऐसी मुस्कान जो उसने बहुत समय से उसके साथ साझा नहीं की थी। वह सबसे क्रूर पुष्टि थी। उस पल में विक्रम ने समझा कि विश्वासघात अब संदेह नहीं था, यह उसकी आंखों के सामने एक वास्तविकता थी। वह तुरंत अंदर जा सकता था, उन्हें वही सामना कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसके अंदर कुछ ने उसे शांत रहने के लिए कहा, हालांकि उसका अंदर आग की तरह जल रहा था। उसने अपना मोबाइल निकाला और वह किया जो उसने कभी सोचा नहीं था कि वह करेगा। उसने प्रिया और उस आदमी की एक साथ तस्वीर ली। उसने यह बदला लेने के लिए नहीं किया, बल्कि इसलिए कि उसे सबूत की जरूरत थी। उसे यह महसूस करना बंद करना था कि सब कुछ उसकी कल्पना का उत्पाद था। वह कई मिनट तक देखता रहा और उनके बीच हर हाव भाव एक और खंजर था, नजरें, हंसी, निकटता। विक्रम को लगा कि समय रुक गया है, जैसे कि वह एक बुरे सपने में फंसा हो जिससे वह जाग नहीं सकता। उसकी सांसें तेज थीं, उसका दिमाग एक बवंदर था। कैसे हो सकता है कि जिस महिला के लिए उसने सब कुछ दिया था, उसने उसे इस तरह धोखा दिया हो? टूटी हुई आत्मा के साथ वह चुपचाप चला गया, बिना प्रिया को पता चले। उस दिन उसे पता चला कि उसका जीवन फिर कभी पहले जैसा नहीं होगा। घर जाते समय उसके दिमाग में सिर्फ एक सवाल घूम रहा था, क्यों मुझे? मैंने क्या गलत किया? लेकिन कभी कभी जीवन में कोई उत्तर नहीं होते, सिर्फ सवाल होते हैं जो हमें यातना देते रहते हैं। उस रात घर लौटने पर विक्रम ने उसे ऐसे पाया जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। प्रिया ने उसे एक मुस्कान और एक आलिंगन के साथ स्वागत किया, जैसे कि कैफे में उसने किसी दूसरे आदमी के साथ पल साझा नहीं किए थे। उसने उसे चुपचाप देखा, टूटे हुए दिल के साथ, लेकिन एक शब्द भी नहीं कहा। उसकी रणनीति स्पष्ट थी, उसका सामना करने के लिए सही समय का इंतजार करना। जब वे रात का खाना खा रहे थे तो वह उसे तुच्छ किस्से सुना रही थी और उसका हर शब्द मेज पर एक और झूठ की तरह था। विक्रम मुश्किल से खुद को संभाल पा रहा था। दर्द उसे अंदर से जला रहा था, लेकिन उसका अनुशासन और आत्मनियंत्रण उसे दृढ़ रखे हुए था। अपने दिमाग में उसने पहले ही फैसला कर लिया था कि वह अब और समय बर्बाद नहीं करेगा। विश्वासघात को प्रकाश में आना चाहिए और उसे उसकी आंखों में देखना होगा जब वह उसे सच्चाई दिखाएगा। उस रात कमरे की एकांत में उसने बार बार वह तस्वीर देखी जो उसने ली थी। हर बार जब वह उसे देखता था, दर्द और गहरा हो जाता था। भोर एक अपरिहार्य टकराव लाएगी और विक्रम बिना डर के प्रिया का सामना करने के लिए दृढ़ था। अगली सुबह विक्रम भारी दिल के साथ उठा, लेकिन चुप रहकर जीने नहीं देने के दृढ़ संकल्प के साथ। उसने हमेशा की तरह नाश्ता तैयार किया, शांत दिखने की कोशिश की, हालांकि उसके हाथ हल्के से कांप रहे थे। प्रिया शांत भाव के साथ प्रकट हुई, उस तूफान से अनजान जो फूटने वाला था। उसने उसे उदासी और गुस्से के मिश्रण के साथ देखा। यह वह महिला थी जिससे उसने अपनी पूरी आत्मा से प्यार किया था, लेकिन वह भी थी जिसने उसका विश्वास तोड़ा था। उसने नरमी से बातचीत शुरू करने का फैसला किया। उससे पूछा कि दिन के लिए उसकी क्या योजनाएं हैं। प्रिया कुछ भी शक किए बिना हमेशा के बहाने के साथ जवाब दिया, वह एक सहेली से मिलने जा रही थी। यह वह क्षण था जब विक्रम ने महसूस किया कि सच्चाई को एक बार और सभी के लिए प्रकाश में आना चाहिए। प्रिया, क्या तुम्हें यकीन है कि तुम मुझे सच बता रही हो? विक्रम ने दृढ़ आवाज में पूछा,
लेकिन आवाज नहीं उठाई। वह भ्रमित होकर उसे देखने लगी और कुछ सेकंड बाद मुस्कुराई, जैसे कि तनाव को तोड़ना चाहती हो। बिल्कुल विक्रम, तुम मुझ पर संदेह क्यों कर रहे हो? उसने जवाब दिया, जबकि अपनी दिनचर्या जारी रखने की कोशिश कर रही थी। आत्मविश्वास भरी मुस्कान रेत के महल की तरह ढह गई। वह जवाब नहीं दे सकी। कमरे में सन्नाटा किसी भी शब्द से अधिक भारी हो गया। विक्रम ने आंखों में आंसू लिए दोहराया, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? प्रिया ने एक स्पष्टीकरण देने की कोशिश की। उसने कहा कि वह एक पुराना दोस्त था, कि वे संयोग से मिले थे, लेकिन तस्वीरें खुद बोल रही थीं, और विक्रम अब बहाने सुनने के लिए तैयार नहीं था। वह सिर्फ एक दोस्त नहीं है प्रिया, मैं वहां था। मैंने देखा कि तुम उसे कैसे देख रही थी, कैसे मुस्कुरा रही थी। वह मुस्कान जो अब मेरे लिए नहीं थी। उसने अपना सिर नीचे कर लिया, उसकी आंखों में देखने में असमर्थ। उसकी गैरमौखिक स्वीकारोक्ति की चुप्पी किसी भी शब्द से अधिक दर्दनाक थी। विक्रम ने महसूस किया कि जो प्यार उसने इतने सालों तक महसूस किया था, वह सेकंडों में राख में बदल गया। दर्द असनीय था, लेकिन उसमें एक अजीब शांति भी थी। आखिरकार वह सच्चाई जानता था। उस सुबह उसका घर वह शरणस्थली नहीं रहा जिसका उसने सपना देखा था। अब यह सिर्फ एक खाली मंच था जहां विश्वासघात का राज था। उस टकराव के बाद विक्रम फिर कभी वही नहीं रहा। उसके दिन काम और एक गहरी चुप्पी के बीच बीतते थे जो उसे अंदर से खा रही थी। प्रिया ने करीब आने की कोशिश की, आंसुओं के बीच माफी मांगी, लेकिन घाव बहुत गहरे थे। विश्वासघात शब्दों से नहीं मिटता, और तब तो बिल्कुल नहीं जब प्यार बिना शर्त दिया गया हो। विक्रम जानता था कि उसे एक फैसला करना होगा, उस महिला के साथ रहना जो उसे धोखा दे चुकी थी, या हमेशा के लिए उस दर्द से खुद को मुक्त करना। यह आसान नहीं था, क्योंकि अभी भी यादें थीं, साझा किए गए पल थे, और उसका एक हिस्सा अभी भी उससे प्यार करता था। लेकिन खुद के लिए सम्मान एक साथ रहने की आदत से अधिक मजबूत था। आंखों में आंसू लिए उसने प्रिया से कहा कि सब कुछ खत्म हो गया था। प्रिया हताश होकर उसे रोकने की कोशिश की। उसने उसे माफ करने के लिए विनती की, शपथ ली कि यह एक गलती थी, कि वह अभी भी उससे प्यार करती थी। विक्रम ने उसे चुपचाप सुना, लेकिन अब वह उसमें वह महिला नहीं देख रहा था जिसे वह सालों पहले जानता था। वह केवल एक झूठ का प्रतिबिंब देख रहा था जिसने उसकी नींद को नष्ट कर दिया था। उस रात उसने अपनी कुछ चीजें इकट्ठा की और उस घर से बाहर निकल गया जिसे बनाने में उसे बहुत मेहनत लगी थी। दर्द असनीय था, लेकिन उसने यह भी महसूस किया कि पहली बार बहुत समय में वह सांस ले सकता था। उसने एक प्यार खो दिया था, हाँ, लेकिन उसने अपनी गरिमा भी वापस पा ली थी, और यह एक नए जीवन की ओर पहला कदम था, भले ही उसे इसे शून्य से फिर से बनाना पड़े। समय के साथ विक्रम ने समझा कि प्रिया का विश्वासघात उसकी कहानी का अंत नहीं था, बल्कि एक और चरण की शुरुआत थी। उसने सीखा कि विश्वास एक खजाना है जिसे कभी भी हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए, और सच्चा प्यार धोखा नहीं देता। उसका दर्द ताकत में बदल गया, और उसका अनुभव एक सबक बन गया जिसने उसे हमेशा के लिए चिह्नित किया। कभी कभी जीवन हमें टुकड़ों में तोड़ देता है, ताकि हमें पहले से अधिक मजबूत होकर उठना सिखाए। विक्रम, वह आदमी जिसने सब कुछ दे दिया था, जानता था कि उसने कुछ नहीं खोया था। उसने फिर से शुरू करने का अवसर पाया था, और हालांकि निशान उसकी आत्मा में रह गए, यह निश्चितता भी रही कि वह एक ईमानदार प्यार का हकदार था, क्योंकि अंत में जो सबसे बुरा अंत लग रहा था, वह उसकी स्वतंत्रता की शुरुआत में बदल गया। क्या आप विक्रम की जगह होते तो प्रिया को माफ कर देते या विक्रम का समर्थन करते? टिप्पणियों में अपनी राय बताएं, और इस तरह की और वास्तविक और मार्मिक कहानियां प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जब विश्वासघात आपके दरवाजे पर दस्तक देता है, तो यह आपके जीवन को नष्ट नहीं करता। यह केवल एक ऐसी सच्चाई का रास्ता खोलता है जो आपको और अधिक मजबूत बनाएगी।